अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मारे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम कैसी बातें कर रही हो वसु? हमारी शादी होने वाली है। अब तुम्हारा मुझ पर और मेरे समय पर पूरा हक है। नहीं माधव जी, हमारा कोई हक ना है। एक बात बताऊं, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम एज अ लाइफ पार्टनर मिल रही हो। तुम इतनी निस्वार्थ कैसे हो वसु? क्योंकि माधव जी, हमारे को कुछ पाने की इच्छा ही ना है, तो स्वार्थ कहां से होगा? नसीब ने जो दिया मैंने खुशी खुशी अपना लिया। पर सच कहूं तो उस पर भी हमारा कोई अधिकार ना है। देखो वसु, अब ये कोड वर्ड में बातें करना बंद करो। खुलकर कहो क्या हुआ। और तुम कल मेहंदी से पहले भी कुछ बोलनी नहीं थी मुझसे। बताओ ना क्या हुआ। जी माधव जी, मैं वही बात करने आपसे आई थी। ए वसु, अरे वसु, तुमने कल रात वाली बात माधव को बताई कि नहीं? कौन सी बात करिश्मा मैडम? तुम्हारी वसु शादी के लिए इतनी उतावली हो रखी है कि शादी से पहले ही मंगलसूत्र पहन के घूम रही थी। इवन सासू मॉम को भी इसका ये बचपना अच्छा नहीं लगा। अब अरे वसु, जस्ट लुक एट यू, पुअर बेबी। इसके चेहरे पे दुल्हन वाली कोई बात ही नहीं है। एंड आई नो व्हाई। तुमने प्री ब्राइडल नहीं करवाया इसीलिए ना। जाओ पार्लर हो आओ, पैसे मैं दे दूंगी। नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत ना है। अरे माधव, कहीं तुम लोग कुछ पर्सनल डिस्कशन तो नहीं करे थे? मैं बीच में आ गई, सो सॉरी। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ वसु कहो। माधव जी, वो हेलो सर, हुकुम ने आपको बुलाया। जी बस वो मैडम बुला रही हैं तो हम बाद में बात करें। जी मुझे राघव सूर्यवंशी से मिलना है। जी कहिए, मैं उनकी वाइफ। ये उनका कुरियर है, आप दे देंगे उन्हें? जरूर। मैम साइन। थैंक यू मैम। ये क्या है? ये तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट लग रहा है। मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट है, हर कोई नहीं देख सकता, कॉन्फिडेंशियल है। हमारे वो फंक्शन के कपड़े रेडी है? अब नहीं। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, हमें जल्दी फंक्शन के लिए रेडी होना है। मैंने आपको कहा था ना कि डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में देना, लेकिन नहीं, आपके आदमी ने रीत के हाथ में पकड़ा दिए। वो देख लेती तो। खैर, अब डिवोर्स पेपर सेफ है और मेरे हाथ में है। ओके। चांस मिलते ही रीत के सिग्नेचर ले लूंगा और उसे इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर दूंगा, हमेशा के लिए। भाई साहब हमारी इतनी मदद कर रही है, हमारी शादी का सच स्वीकार कर हमारे सच में हमारे साथ खड़ी है। हमारे को उन्हें बताना ही होगा कि राघव भाई साहब उन्हें तलाक देने जा रहे हैं। पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा।
तो टूट ही जावेंगी। अरे वाह चंद्रिका, सारी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ, घर की काम करने वाली लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया है, तो अपने बेटों की शादी में तुम पता नहीं क्या क्या करोगी। शारदा, जब हमारे दोनों बेटों की बारात चौहान हाउस से निकलेगी तो पूरा उदयपुर देखता रह जाएगा। बिल्कुल। रीत बेटा, अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हमारा एक काम करोगी? जी मासी कहिए। जाकर वसुधा को ले आओ, उसके लिए सरप्राइज रेडी है। मैं लाती हूँ। मुझे रीत को डिवोर्स पेपर्स के बारे में बता देना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू कहने की क्या बात है? तुम्हें हर बार गिरने की आदत है और मुझे हर बार तुम्हें बचाने की। लेकिन अब आपकी ये आदत छूट जाएगी। मतलब आप मेरे घर तो आएंगे नहीं मुझे संभालने। अरे 2 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी है। अभी नहीं, बाद में। लेकिन जरूरी बात है। मेरा काम भी जरूरी है, क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपने खड़ी की है। भाई, आज फंक्शन की एंकरिंग कौन करेगा? किसी को तो बुलाना चाहिए था हमें। अरे दादा, जब जादूगर का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे है तो बाहर से किसी एंकर को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं करूंगा ना। वहाँ पर तुझे को एंकर की जरूरत पड़ेगी ना, अकेले कैसे करेगा? वो तो है। 1 मिनट, करिश्मा, आज संगीत में तुम अभी के साथ को एंकर क्यों नहीं बन जाती? What? Ew! एक मेड के फंक्शन में मैं को एंकरिंग नहीं करने वाली। I'm sorry boys. अब क्या करें? दिव्या, जी, ये आप वहाँ लगवा दीजिए। जी सर। आज तुम अभी के साथ फंक्शन को एंकर करोगी। सर मैं कैसे? मैं नहीं। मैं ना नहीं सुनूंगा, समझ लो इट्स एन ऑर्डर। ओके सर, जैसा आप कहें। गुड एंड थैंक यू। वेलकम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।